लेकिन इसने क्या किया, 10,000 का ही तो सामान बेचा था ना, लेकिन 100 रुपए इसके जो गए, इसने डेटर बना लिया 10,100 रुपए से कि हम आपको 10,100 रुपए लेंगे। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट है? हाँ, तो ये पहला सिचुएशन हुआ। बोर्ड तुमको दिख रहा है ना श्रुति? हाँ, और कोई एक हैंड उठा रहा है, कौन है? विवेक। बोलो विवेक, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या बेटा? अरे नोटरी पब्लिक जो इस चीज का काम कर रहा है, ये जो एडजस्टमेंट कर रहा है, ये जो कर रहा है बिल के बिहाफ में जो काम कर रहा है ना, या आप समझ लो सीधा सीधी बात कि बैंक, ठीक है, वैसे लेता है नोटरी पब्लिक है, लेकिन बैंक के बिहाफ में वो काम होता है। क्लियर है? गर्मी बहुत है बच्चे, और क्योंकि क्या हो रहा है ना, फैन स्टार्ट नहीं किए हैं क्योंकि फिर वॉइस में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये फर्स्ट सिचुएशन था, होल्ड द बिल। अब हम सेकंड सिचुएशन करेंगे। सेकंड सिचुएशन क्या था? डिस्काउंटेड द बिल बिफोर ड्यू डेट। सेकंड पॉइंट इज डिस्काउंटेड द बिल बिफोर ड्यू डेट। क्या बताया था आपको? बताया था कि कभी कभी ड्रॉअर को पैसे की जरूरत आ पड़ती है, कभी कभी ड्रॉअर को पैसे की जरूरत आ पड़ती है बच्चों, और जब पैसे की जरूरत उसको आ पड़ती है तो वो बैंक में जाता है अपने बिल को लेके, बोलता है हमें दे दो 10,000। बैंक बोलता है आप तो वक्त से पहले आ गए, हम तो आपको अप्रैल 4 में देंगे, आपका ड्यू डेट अप्रैल 4 में। तो अगर आपको पहले चाहिए तो कुछ डिस्काउंट पर हम पेमेंट करेंगे आपको, यानी हम कुछ कम पेमेंट करेंगे। यही बैंक की कमाई है। मान लो 2 महीने पहले वो 500 रुपए कम देता है और 2 महीने के बाद ड्रॉई उसको पूरे पैसे देता है, तो यही 500 रुपए उसकी क्या हो गई? 500 रुपीज इज अर्निंग, है ना। तो उसमें एक रेट होता है बच्चों, बैंक के साथ एग्रीमेंट पहले से गिवन होता है। तो बैंक के पास वो जाता है जब, तो क्या होता है? डिस्काउंट काट करके। तो डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं ये आप देखिए। तो देखो बच्चों, हम निकालते कैसे डिस्काउंट है। जैसे मान लीजिए कि इनको फरवरी फर्स्ट में पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ये बोलेगा कि बैंक बोलेगा आपका ड्यू डेट कब है? अप्रैल 4। अब 2 महीने पहले आ गए, 3 महीने का बिल है, उससे मतलब नहीं है। बिल ड्यू डेट से आप कितने पहले आ रहे हैं, जैसे तुरंत आ जाएंगे बिल लिखने के तुरंत, 1 जनवरी को बिल लिखा और 1 जनवरी को ही पहुंच गए, तब 3 महीने पे का हो जाएगा। 1 फरवरी को पहुंचे तो 2 महीने पहले पहुंचे, 1 मार्च में पहुंचे तो 3 महीने पहले पहुंचे, सॉरी 1 महीने पहले पहुंचे। तो ड्यू डेट से आप कितना पहले पहुंचते हो ये इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि फरवरी 1 को पहुंचे, तो देखिए 10,000 के बिल हैं, और इस बार हम 10% मान रहे हैं, 10/100। 12 मान लेते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए कि बैंक के साथ 10% के डिस्काउंट का टर्म एंड कंडीशन है, तो 10/100, 10% है, इसलिए पर एनम। अब हम ये आएंगे कि भाई कितने दिन पहले आ गए आप, तो फरवरी 1 को आए हैं, यानी 2 मंथ्स बिफोर आ रहे हैं। आप कब आ रहे हो? 2 मंथ्स बिफोर आ रहे हो। तो यहां पर क्या होगा? 2/12, 2/12। दिक्कत यही होगी ना, फिर कटने में दिक्कत होगी बेटा। 6% मान लेते हैं, 10% है ना, कटपुट करने में दिक्कत होगी। मान लीजिए बैंक के साथ एडजस्टमेंट 6% का हुआ है कि 6% डिस्काउंट पर हम आपके बिल को डिस्काउंट करा के पे करेंगे, तो 6/100 हो गया, 2/12 हो गया। अब आप कैंसिल आउट करो, 6 2 जा 12, 2 कैंसिल आउट, 0000, यानी क्या हो गया? 100 रुपीज। ये बात सारे बच्चों को समझ में आई कैसे 100 आया? क्लियर है ना विवेक? बच्चे हो या नहीं हो? हो ना भैया? समझ में आया बात? 100 रुपीज कैसे आया? मैं क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। बीच बीच में बोलते रहो, ऐसे नहीं तो पता चले कि हम हवा ही पढ़ा रहे हैं किसी को। हाँ बोलो। अच्छा नहीं ठीक है, समझ रहे हो ना सारी बात। तो ये डिस्काउंट वाला 100 कैसे आया, समझ में आया ना?
क्लियर है? चलो देखो, तो फिर हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। ये तो एंट्री होगी। हमें पैसे की जरूरत है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR हमारा 10,000 का। अब 100 के डिस्काउंट हुए तो यह 9,900। वी हैव रिसीव्ड 9,900। हमें कितना मिला? 9,900 मिला। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन है? बोलो, क्लियर है ना सबको? अब देखो बच्चे, ये हमने कर दिया। ये बुक में क्या एंट्री करेगा? ये तो अपने बुक में कोई एंट्री पास ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जब ड्यू डेट आएंगे, जब क्या आएंगे? ड्यू डेट कब है? अप्रैल 4 को ड्यू डेट है। तो हमने क्या बताया था? आप रिवर्स एंट्री पास करेंगे। आप कौन सा एंट्री पास करेंगे? रिवर्स एंट्री पास करेंगे। तो रिवर्स एंट्री में क्या हो जाएगी? B टू BR। क्या हम BR को क्रेडिट यहां कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? बोलो, यहां क्रेडिट क्या होगा? बताइए आप लोग। यहां पे क्रेडिट क्या होगा? कौन बोला? बैंक। श्रुति, गुड, वेरी गुड बेटा। B टू बैंक होगा, यानी समझ रहे हो? क्योंकि BR को क्रेडिट करके हमने डेबिट किसको किया है? बैंक को किया है। तो हम क्या करेंगे? B टू बैंक। क्लियर हो रही बात? और नोटिंग चार्जेस लग रहा है, 100 रुपीज का नोटिंग चार्जेस लग रहा है। देना किसको पड़ेगा? जिनके पास BR है, यानी नहीं को। तो क्या हम यहाँ 2 बार बैंक लिखेंगे बच्चों? 100 रुपीज 2 बार तो नहीं लिखेंगे। बैंक है तो इसी में हम प्लस करके लिख देंगे। यहां समझिएगा, 2 बार बैंक नहीं लिखेंगे, इसी में प्लस करके लिख देंगे। कितना? 10,100 और 10,100। नोटिंग चार्जेस तो इनको देना पड़ता है ना, तो 2 बैंक 10,000 और फिर 2 बैंक 100 रुपीज। तो 2 बार ऐसी एंट्री तो नहीं होती है ना अकाउंट्स में। तो हम क्या करेंगे? उसमें ऐड करके लिख देंगे B टू बैंक और अमाउंट इज 10,100 और 10,100। क्लियर हो रही बात? ये अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? अप्रैल 4। ये एंट्री करेगा BP अकाउंट डेबिट, रिवर्स एंट्री, और डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट और 2A रिवर्स एंट्री। ये एंट्री हम चारों सिचुएशन में ये एंट्री पास करेगा। BP नोटिंग चार्जेस, इसके लिए एक्सपेंसेज है क्योंकि अल्टीमेटली इसको देना है। तो BP कितने के थे? 10,000 के। नोटिंग चार्जेस कितने थे? 100 और ये 10,100। समझ में आ गई बात बच्चों? क्लियर हो रही बात? ये क्या बोला है? द मीटिंग विल इन 10 मिनट्स। क्यों भाई? ये 40 मिनट से टाइम अलॉट करता है। ठीक है, अगर 10 मिनट के बाद या तो खत्म कर देंगे, टाइम भी हो रहा है, और या नहीं तो फिर से अगर करोगे आगे तो फिर से रेशिड्यूल कुछ करना होगा। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यहां तक समझ गए? ये सेकंड पॉइंट क्या था? जब हम बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं ड्यू डेट से पहले। अब थर्ड पॉइंट हम लोग सीखेंगे, एंड थर्ड पॉइंट इज, बोलिए क्या है? इंडोर्समेंट ऑफ बिल। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे? इंडोर्समेंट ऑफ बिल का इंडोर्समेंट। एक मिनट, गर्मी का प्रकोप बहुत है बच्चों। अगला है बच्चों इंडोर्समेंट। थर्ड पॉइंट, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि हम किसी तीसरे को ट्रांसफर कर दे रहे हैं अपना बिल। क्यों? क्योंकि हमें उनको पेमेंट करना है। हमें उन्हें क्या करना है बच्चों? पे करना है। तो हमें उन्हें पे करना है, तो कैश नहीं दे करके हम अपना बिल उनको दे दें। तो उनका नाम मान लीजिए Z है। तो हम पहले क्या एंट्री करेंगे? फरवरी 1 में क्या एंट्री होगी? Z टू BR, Z टू BR, और अमाउंट इज 10,000 और 10,000। Z टू BR। क्लियर है?
अब देखिए एक एंट्री समझिएगा कि Z के बुक में क्या एंट्री होगी। Z के बुक में जैसे ही ये एंट्री पास करेगा Z टू BR, तो Z का अगर आप बुक बनाएं तो इसके पास एंट्री क्या आएगी, BR अकाउंट डेबिट टू A, वेरी गुड, BR टू A, और अमाउंट इज 10,000 और 10,000। अब मुझे बताओ, हाँ 10,000, वेरी गुड, ये समझ लो। अब कौन कौन बताएगा ये बताओ कि बेटे अगर ये बिल डिसऑनर्ड हो जा रहा है तो किसके बुक में क्या क्या एंट्री होगी। कोई बताना चाह रहा है, बताओ बेटे। पानी भी खत्म हो गया। बताओ बताओ तुम ए के बुक में क्या एंट्री होगी। बोलो बेटा, बोलो बोलो, कौन एक एक करके बोलो। विवेक अभी कौन बोल रहा था। B2Z। आप बोल रहे हैं B2Z, इसके बुक में B2Z, B2Z, वेरी गुड। एंट्री इज 100% करेक्ट, बट क्या अमाउंट भी बता सकते हैं। 10,000, वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है। बेटा 10,000 गलत है, 10,000 इज रॉन्ग। और एनीवन। लोडिंग चार्जेस जो होगा वो भी बैंक। अगेन रॉन्ग। अच्छा एक बात बताओ, विवेक कौन हो, श्रुति अभी बोल रही थी, तो तुमको श्रुति की आवाज आती है क्या। जब उधर से तुम लोगों में से पार्टिसिपेंट बोलते हैं तो वो आवाज आती है आप लोगों को, सबको। यस सर। देखो अभी जैसे यस सर श्रुति भी बोली और हमको लगता है वो भी बोला, मयंक भी बोला, रोल फोर भी बोला, 6 भी बोला। सही आ रहा है ना, गलत हो गया। अरे रोल नंबर 4 6 ही था ना, विवेक का शायद 5 था, शायद नहीं, कंफर्म। जी सर। तो बेटा ये समझ में आ रहा है कि जब आप बोल रहे हैं तो सारे पार्टिसिपेंट को, आप लोगों को एक दूसरे की आवाज आती है या केवल मेरी और मेरी आती है। अच्छा गुड गुड गुड। तो चलिए मतलब हम लोग सब मीटिंग में मतलब एक साथ, फिर वेरी गुड, फिर बहुत अच्छा है। तो देखो बेटा क्या गलती की है मैं बताता हूँ। ये इसमें 10,000 आपने बोला, हमने बोला गलत। क्या गलत है पहले आप बताइए, बी के बुक में क्या होगा। फिर तो अच्छा है, क्लास के जैसा मैं पूछ के बताऊंगा। बोला था ना कि अभी शुरू स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत, कल से थोड़ी आज ठीक हुई होगी और 1-2 दिन में 100% करेक्ट हो जाएगा। तो देखो बेटा सबसे पहले इसके बुक में सीख चुके हो, अप्रैल 4 में क्या एंट्री होगी, बीपी नोटिंग चार्जेज और 2A होगी ना। बीपी नोटिंग चार्जेज 2A, मे आई राइट और रॉन्ग। सही है गलत है। विवेक कुछ पूछना चाह रहा है। गलती से हाथ उठ गया था सर। अच्छा गलती से हाथ उठ गया था, ठीक है कोई बात नहीं। तो 10,000, 10,100 और 10,100। बोलो विवेक समझ में आ रहा है। जी सर। तो कैसे हुआ सर। अरे ये तो हमेशा डिसऑनर्ड कर रहा है तो यही एंट्री कर रहा है, बीपी 2A और नोटिंग चार्जेस बीच में लग रहा है क्योंकि इसके लिए एक्सपेंसेस है। ये तो अगर आप कॉपी में लिख रहे होंगे तो एक ही एंट्री करेगा, सब सिचुएशन में ड्रॉ ही एक ही एंट्री करेगा। इसको क्या मतलब है कि आपने भेज दिया या डिस्काउंट कराया, ये तो ये एंट्री करेगा ना, बीपी डेबिट और 2A और नोटिंग चार्जेस। समझ में आ रही बात या नहीं, फिर से एक बार बताएं। अब देखो Z क्या एंट्री करेगा ये बताओ, बोलो Z क्या एंट्री करेगा। डिसऑनर्ड हुआ है तो Z के बुक में भी तो एंट्री होगी। A to BR to noting। A to BR रिवर्स एंट्री ये तो होगी। क्या कुछ और होगा। वेरी गुड, बैंक नोटिंग चार्जेस, इसके लिए इनकम तो है। हमने क्या आपको पढ़ाया, जिनके पास BR होता है
उससे नोटरी पब्लिक लेता है, बताया था ना। तो अभी BR इनके पास तो है नहीं, BR किनके पास है, Z के पास है ना, समझो बात को। तो ये क्या होगा, A to BR to बैंक। नजर आ रहा है बच्चों बोर्ड पर? यस सर। तो बेटा ये हो जाएगा 10,000 और ये होगा 100 और ये होगा 10,000 to 100। सिंपल सी बात समझो, ये रिवर्स एंट्री करेगा, चूंकि BR इसके पास है इसलिए टू बैंक लिखेगा ना। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ये A को डेटर बना रहा है 10,100 से, ये A को डेटर बना रहा है 10,100 से, बना रहा है ना। Z जो है A को डेटर बना रहा है 10,001 से, तो A Z को क्रेडिटर नहीं बनाएगा 10,100 से, बनाएगा या नहीं? ये इसको क्रेडिटर बनाएगा ना 10,000, मतलब ये बोल रहा है कि हम तुमसे डेबिट मतलब डेटर, हम तुमसे 10,100 रुपए लेंगे। तो ये भी तो बोलेगा कि हम तुमको 10,100 रुपए देंगे, तभी तो एंट्री होगी ना कंप्लीट। ऐसा तो नहीं होगा हम आपसे 5,000 लेंगे और ये बोलेगा कि नहीं हम आपको 4,000 रुपए देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये क्या एंट्री पास करेगा, ये एंट्री पास करेगा रिवर्स एंट्री। अब BR इसके पास है इसलिए 100 रुपए इनको देना होगा, लेकिन ये बोलेगा कि अल्टीमेटली मैं तुमसे लूंगा, हमें तुमसे 10,000 लेना था, तुमने कोई गलत फलत हमें बिल दे दिया और मुझे 100 रुपए और लग गए, तो मैं तुम्हें 10,100 रुपए लूंगा। तो ये डेटर है बच्चों, ये इसके बुक में क्या होगा, क्रेडिटर। और ये देखो B क्रेडिटर बनाया है A को 10,100 रुपए से, क्रेडिटर बनाया है ना, तो A क्या करेगा, B को डेटर बनाएगा 10,100 रुपए से। बात समझे? इसलिए यहां पर 10,000 की एंट्री नहीं होगी, बल्कि एंट्री होगी, एंट्री तो सही थी लेकिन अमाउंट गलत था, 10,100, क्योंकि ये अब लेगा 100 रुपए की जो नोटिंग चार्जेस लग गई, अल्टीमेटली देगा B, अल्टीमेटली अभी भले ही कोई पे कर दिया है लेकिन अल्टीमेटली कौन देगा, B देगा। तो ये बोल रहा है कि हम 10,100 देंगे, ये बोल रहा है लेंगे। और Z से ये क्या बोल रहा है, Z बोल रहा है मेरे 100 रुपए लगे, हम तुमसे 100 रुपए ज्यादा लेंगे, यानी एंट्री क्या होगी, B to Z, और अमाउंट क्या होगा 10,100 और 10,100। बोलिए समझ में आया बात या नहीं आया? यस सर। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर 10,100 होंगे। अब बोलो बच्चे, अगर किसी को डाउट है तो फिर से एक बार बता देंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो क्लियर है तो वेरी गुड। अब हम लोग करेंगे चौथा पॉइंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, लास्ट। हाँ बेटे, तो मैं कह रहा था कि फोर्थ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। द फोर्थ पॉइंट इज कि सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। विवेक पूछना चाह रहे हो बेटा? जी सर। बोलो बोलो, क्लोज कर दे क्लास क्या? सर जब भी हम लोग बैंक से क्या ना बिल डिस्काउंट कराने जाते हैं, हाँ, हाँ। तो वो कैश देता है कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता अरे बैंक में डाल देता है ना, अकाउंट में, कैश क्यों देगा? ठीक है, आपका अकाउंट रहेगा तभी तो। हाँ, आपके अकाउंट में डाल दिया, बस सीधा सीधी हो गया खेल खत्म। आप वहां खड़े थोड़ा रहते हैं, बिल बेटे आप बिल दे के निकल जाते हैं ना, वहां पे खड़े थोड़ा है, कैश किसको देगा? आपने तो बिल डिपॉजिट किया, चले गए, आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, है। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? सर नोटिंग चार्जेस ऑटोमेटिकली डेबिट हाँ, वो भी आपके अकाउंट से कट कर लेता है, दोनों का अकाउंट। अच्छा, अकाउंट में बैलेंस नहीं हो तो सर? अरे रहता है बेटा, उतनी तो बिजनेस कर रहे हो भाई, उतना तो होता ही है ना, समझ रहे हो, उतना तो चलता है। अब बहुत सारे लॉकडाउन में ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट नहीं कर रहे हैं टीचर को, यस सर। है ना, तो क्या उतना तो होता है ना खाने के लिए। अब हम लोग कैसे खा रहे हैं, जिंदा है ना, थोड़ा पानी ज्यादा पी लेते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, ये बुक से हम आप लोगों को बताएंगे, है ना, ये मैं होगा तो वैसे व्हाट्सएप पे इसका पिक्चर खींच के भेज देता हूँ आपको, है ना। सॉफ्ट कॉपी भी होगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी वहां पर दिल्ली में ही होगा, यहाँ वाला कुछ गड़बड़ होगा। वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो नहीं आ रहा है?
बेटा ये किताब का मैंने बोला, यह बुक है, तुम देखे होगे। हैं? रिज्वाइन करते सर। हम फिर से रिज्वाइन कर लें। तुम आप मत करें सर। वीडियो नजर आ रहा है, बाकी को नजर आ रहा है, तो तुम कर लो ना जो रिज्वाइन, क्या नाम है, अग्रवाल जी। चलो फटाफट 5-10 मिनट पढ़ाएंगे यार, थके वो लग रहा है, पसीना बहुत बह रहा है, देख रहे हो। सर हाँ बोलो मेरे को बता दीजिए। बोलो बोलो बेटा। सर मान लीजिए दो आदमी है, एगो पीआर एगो पीडी, हाँ और पीआर वाला सर जाके बैंक से पैसे डिस्काउंट कराया हाँ 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 और सर ये तो अंदर हो गया, हाँ। तो क्या तो आपसे पैसे नहीं काट ले रहा है, देख नहीं रहे रिवर्स एंट्री क्या हो रहा है। अकाउंट से पैसा निकाल चुका था। हाँ 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 हाँ, तो सेकंड वाली एंट्री वही तो होती है बच्चे।